जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले जाते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी क्रमों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, ना कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और ना ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है। जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा तब मैं अवतार लूँगा।
और धर्म की पुनर्स्थापना करूँगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं ना मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। जीवन में कभी निराश ना हो, क्योंकि कमज़ोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस जीवन पर शोक करता है जो उसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश ना करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम्हें मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने आती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में खुद की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफान से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम इससे कहीं ज़्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झरते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है, वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो, तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है, वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी की भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकते हो, अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए। भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है, वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम सूरज था। सूरज के पास कुछ भी नहीं था,
लेकिन उसके अंदर संघर्ष की अद्भुत भावना थी। उसके माता पिता भी मेहनत करके उसे पढ़ाई के लिए एक छोटी सी रकम जुटाते थे, लेकिन सूरज का सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सूरज का घर टूट गया, लेकिन उसकी माँ और पिता ने मिलकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन इनसे डरकर कभी पीछे नहीं हटना। अगर तू संघर्ष करेगा तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सूरज ने अपनी माँ की बात को दिल में बसा लिया और मेहनत करना शुरू किया। वह दिन रात किताबों में खो गया। उसने कभी अपनी मुश्किलों को अपनी कमजोरियों के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपनी ताकत के रूप में देखा। सूरज का विश्वास था कि संघर्ष में ही सफलता की कुंजी है। कुछ साल बाद सूरज ने कठिन परिश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में जॉब पाने में सफल रहा। उसके जीवन में आए तूफान ने उसे न केवल बर्बाद किया, बल्कि उसे उसके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। सूरज की कहानी यह सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। कठिन समय ही हमें सच्ची प्रेरणा और ताकत देता है। दोस्तों, आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।